औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Dear students, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअ व रिज़्क़न तय्यिबा व अमलन मुतक़ब्बला। अल्लाहुम्मा अल्लिमनी अल किताब वल हिसाब। अल्लाहुम्मा ज़क्किरनी मिन्हु मा नसीतु व अल्लिमनी मिन्हु मा जहिलतु। अल्लाहुम्मा ख़ुज़ बियदिक। मेरे बच्चों, आज हम लोग साइंस 5th क्लास चैप्टर नंबर 6 की एक्सरसाइज को सॉल्व करने जा रहे हैं। और एक्सरसाइज में क्या कुछ मौजूद है जी, आइए हम लोग देखते हैं। सबसे पहली चीज तो ऑब्जेक्टिव होती है, तो ऑब्जेक्टिव से शुरू करते हैं हम लोग। ठीक हो गया जी। पहला क्वेश्चन है जी, टिक द करेक्ट आंसर। मतलब ये टिक का निशान लगाना है आपने, करेक्ट आंसर सही जवाब पे। ठीक हो गया। हाउ डज लाइट ट्रेवल इन एयर। हाउ कैसे, हाउ डज कैसे, लाइट रोशनी, ट्रेवल सफर करती है, इन एयर हवा में। तो लाइट ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट पाथ और स्ट्रेट लाइन, याद है ना आपको। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो कौन सा ऑप्शन है जी, ए है, बी है। देखो ए कहता है सर्कल में, क्या लाइट सर्कल में ट्रेवल करती है? खुद सोचो, सर्कल में तो नहीं करती। अलोंग ए कर्व्ड पाथ, क्या टेढ़े मेढ़े रास्ते पे सफर करती है? ऐसा भी नहीं है। अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, तो ये हमने एक्सपेरिमेंट से प्रूव किया था, याद है? मोमबत्ती लगाई थी, 3 कार्डबोर्ड लगाए हुए थे पीछे, भी हमने प्रूव भी किया था, इसको देखा भी था, इसको ऑब्जर्व भी किया था। इन ए डिस्पर्स्ड पार्ट, टेढ़े मेढ़े रास्ते में ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो करेक्ट ऑप्शन है वो सी है। क्लियर हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट्स रिफ्लेक्ट द मैक्सिमम लाइट। विच ऑफ, विच कहते हैं विच ऑफ, में से कौन, फॉलोइंग दर्ज झैल में से ऑब्जेक्ट्स, जो दर्ज झैल आपको ऑब्जेक्ट्स दिए गए, रिफ्लेक्स, रिफ्लेक्स का मतलब क्या करता है? वापस पलटाता है मैक्सिमम लाइट, ज्यादा से ज्यादा रोशनी को। व्हाइट पेपर, कलर्ड पेपर, मिरर या ब्रिक वॉल। बताओ जी, मैक्सिमम लाइट को कौन रिफ्लेक्ट करता है? देखो बेटा, मैंने आपको एक बात, देखो ये जो आपका व्हाइट नजर आ रहा है, ऐसा ही है ना। तो ये रोशनी का कोई कलर भी एब्जॉर्ब नहीं कर रहा, सारे कलर्स को रिफ्लेक्ट कर रहा है, कुछ भी एब्जॉर्ब नहीं कर रहा। क्लियर हुआ नहीं हुआ? और उसके बाद क्या कह रहा है? कलर्ड पेपर। कलर्ड पेपर क्या करता है? जैसे ये आपको रेड पेन नजर आ रहा है मेरे हाथ में पकड़ा हुआ है, ये क्या कर रहा है? ये बाकी सारे कलर्स को एब्जॉर्ब कर रहा है और सिर्फ रेड को रिफ्लेक्ट कर रहा है। ठीक है ना। एक कलर को रिफ्लेक्ट कर रहा है जो आपकी आंखों में जा रहा है, और आपको ये रेड नजर आ रहा है, ऐसा ही है ना। बात समझ आई? नहीं तो एक कलर को, कलर्ड पेपर सिर्फ एक कलर को रिफ्लेक्ट करता है। और मिरर क्या करता है? मिरर भी रिफ्लेक्ट करता है, और मैक्सिमम लाइट जो है वो मिरर रिफ्लेक्ट करता है। ठीक है। ब्रिक वॉल, अब ये जो ईंटों की बनी हुई दीवार होती है, रेड कलर की नजर आती है तो सिर्फ एक ही कलर को रिफ्लेक्ट करती है। बताइए, व्हाइट पेपर, कलर्ड पेपर या मिरर? व्हाइट पेपर तो मैं सारी की सारी रिफ्लेक्ट, तो मिरर क्या करता है? मिरर भी सारी की सारी रोशनी को रिफ्लेक्ट कर देता है। आप जरा चेक करना ना, सामने व्हाइट पेपर लगा के उसके ऊपर रोशनी डालना, तो उससे ज्यादा रोशनी रिफ्लेक्ट होगी या मिरर से ज्यादा रोशनी रिफ्लेक्ट होगी? लश्कारे व्हाइट पेपर से मारते हो या मिरर से मारते हो? मिरर से। ठीक है। सो व्हाइट पेपर भी करता है, लेकिन मिरर उससे भी ज्यादा कर देता है। क्लियर हो गया? सो नाउ, स्पीड ऑफ साउंड इज मैक्सिमम इन। अच्छा, जो साउंड की स्पीड है, मुझे ये बताओ, क्या आवाज खला में मूव कर सकती है वैक्यूम में? आवाज को एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए किसकी जरूरत होती है? मटेरियल की जरूरत होती है, चाहे हवा हो, चाहे पानी हो, चाहे कोई सॉलिड हो। आवाज को एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए किसकी जरूरत होती है? मादी वास्ते की जरूरत होती है। वैक्यूम में तो मादा नहीं होता, मटेरियल नहीं होता, पार्टिकल्स नहीं होते, फलिहादा वैक्यूम में तो ये मूव ही नहीं कर सकती। साउंड की बात कर रहा हूं। ठीक है। हवा में या ए मेटल वायर, अब मेटल वायर क्या होती है? सख्त होती है। जो मेटल वायर होती है वो किस में होती है? सॉलिड स्टेट में होती है। ठीक है। तो जो सॉलिड्स होते हैं उनके पार्टिकल्स क्या होते हैं? करीब करीब होते हैं। जब किसी भी मटेरियल के पार्टिकल्स करीब करीब होते हैं, तो उनके करीब करीब होने की वजह से जो स्पीड ऑफ साउंड है वो सॉलिड्स में बढ़ जाती है। तो जो मेटल वायर होती है वो सॉलिड फॉर्म में होती है, तो इसमें ज्यादा होगी। एयर गैस है, इसमें सबसे कम होती है मटेरियल्स के लिहाज से। और वाटर जो है ये लिक्विड है, इसमें एयर से ज्यादा होती है। और वैक्यूम में तो साउंड मूव ही नहीं करती। तो सबसे ज्यादा किस में होगी? ए में, मेटल वायर में।
जो कि सॉलिड स्टेट में। विच ऑफ द फॉलोइंग साउंड्स इज कॉल्ड नॉइस, विच ऑफ द फॉलोइंग, कौन सी दरजैल में से साउंड्स जो आवाजें हैं, दरजैल आवाजों में से कौन सी आवाज जो है इज कॉल्ड नॉइस, उसे हम क्या कहेंगे, शोर कहेंगे। साउंड ऑफ फ्लूट, फ्लूट क्या होती है, बांसुरी कभी देखी है, वो बजा रहे होते हैं, मुंह में लेके फूंक मारते हैं और इस तरह बजा रहे होते हैं, देखिए कभी बांसुरी, तो उसकी आवाज तो अच्छी होती है ना। हाँ। रसलिंग ऑफ लीव्स, पत्तों की सरसराहट, जब हवा चलती है तो पत्ते भी सरसराते हैं ना। उसके बाद प्रेशर हॉर्न, जो बसों के ऊपर हॉर्न लगा हुआ होता है, उसके बाद अच्छी होती है कहता अच्छी होती है, बंदा डर नहीं जाता आवाज सुन के, जो वो बड़े बड़े 22 व्हीलर के ऊपर लगा हुआ था हॉर्न, पां करके मारता तो क्या होता है, बंदा डरता नहीं, डरता है ना, तो ये अच्छी आवाज है, जो अच्छी आवाज होती है तो सुन के बंदा खुश होता है, ठीक है। ट्रिपिंग ऑफ बर्ड्स, परिंदों का बोलना, अब घर में आपने परिंदे रखे होते हैं, बोल रहे होते हैं, आप देख देख के खुश हो रहे थे, देखो बोल रहे हैं, और जो नहीं बोलता उसे कहता है बोलता क्यों नहीं है, उनकी आवाजें अच्छी होती है ना, बड़ी खूबसूरत आवाजें होती हैं। तो बेटा प्रेशर हॉर्न जो है, दिस इज कॉल्ड द नॉइस, इससे कान के पर्दे भी फट सकते हैं। व्हेन वाटर कम्स इन द वे ऑफ साउंड, देखो जी आवाज आ रही थी हवा में से चलती हुई, आगे क्या आ गया, रास्ते में क्या आ गया, वाटर आ गया। अब बताओ आवाज रुक जाएगी या आगे जाएगी, जाएगी, तेज जाएगी, आस्ता जाएगी, आस्ता जाएगी। एयर जो है बेटा ये गैस है, और गैस के पार्टिकल्स दूर दूर होते हैं, जिस मीडियम के पार्टिकल्स दूर दूर होंगे उसमें स्पीड ऑफ साउंड जो है वो कम होगी, और पानी लिक्विड है, इसके जो पार्टिकल्स हैं वो करीब करीब होते हैं, और जिस मीडियम के पार्टिकल्स करीब करीब होंगे उसमें स्पीड ऑफ साउंड ज्यादा होगी, तो ये लिक्विड स्टेट में होता है वाटर, और तेज जाएगी, साउंड विल स्टॉप नहीं, रुकेगी नहीं, साउंड विल स्लो डाउन नहीं, कम नहीं होगी, साउंड विल बिकम फास्ट, यस इट विल बिकम फास्ट, इट हैज नो इफेक्ट ऑन द स्पीड ऑफ साउंड, कहता है जैसे हवा में चलती आ रही थी वैसे पानी में, ऐसा नहीं है, बल्कि पानी में उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, और तेज हो जाएगी, क्योंकि पार्टिकल्स करीब करीब है। दिस पार्ट सी इज द करेक्ट ऑप्शन। प्रॉब्लम दिस यू राइट शॉर्ट आंसर्स, राइट का मतलब लिखिए, शॉर्ट का मतलब मुख्तसर, आंसर्स का मतलब जवाब, मतलब छोटे छोटे जवाब दीजिए, ठीक है जी। तो पहला सवाल पूछ लिया, व्हाट इज ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट या शफाफ जिस्म क्या होता है, ठीक है। तो मैंने डेफिनेशन दी थी आपको, द ऑब्जेक्ट्स थ्रू विच लाइट कैन पास कंप्लीटली आर कॉल्ड ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट, वो ऑब्जेक्ट जिससे रोशनी मुकम्मल तौर पर गुजर जाए उन्हें हम क्या कहते हैं, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स कहते हैं। क्लियर हो गया। ग्लास, शीशा, ग्लास शीशा, ये जो खिड़की के साथ शीशा लगा हुआ, इसमें से रोशनी गुजरती है नहीं गुजरती, सारी रोशनी गुजर जाती है ना। बाज का आप किसी मॉल पे जाते हैं तो उनके शीशे जो है वो सही उन्होंने धो धो के साफ किए होते हैं, तो बाल का बंदे की टक्कर भी लग जाती है शीशे के साथ, बंदे को शीशा नजर ही नहीं आता क्योंकि उससे सारी रोशनी गुजर जाती है। टक्कर हुई है कभी शीशे के साथ, ये नहीं, मेरी तो हुई है एक दफा, इस वजह से वो उसके ऊपर क्या लगाते हैं, टेप से क्रॉस लगा देते हैं, पता चले यहाँ पे शीशा है। देखो ना, वो अपना एक्सपीरियंस आपको बता रहा है कि उसको शीशा लगा तो नजर ही नहीं आया कि शीशा लगा हुआ है, समझ आया नहीं आया। तो ये ग्लास जो है ये ट्रांसपेरेंट होता है। पानी, पानी से रोशनी गुजरती है नहीं गुजरती, पानी का ग्लास रखो दूसरी तरफ नजर आता नहीं आता, आता है ना, सारी रोशनी गुजर जाती है, तो ये भी ट्रांसपेरेंट है। हवा ट्रांसपेरेंट है, अगर हवा ट्रांसपेरेंट ना होती तो क्या मैं आपको देख सकता था, देखो ये दीवार जो है ये ओपैक है, गैर शफाफ है, क्या मैं इसके पार देख सकता हूँ, नहीं देख सकता है ना। लेकिन मेरे और आपके दरम्यान में हवा है ना, अगर मैं दीवार के दूसरी साइड पे चला जाऊं मुझे देख लोगे, लेकिन जो मेरे और आपके दरम्यान में हवा, मैं इसके पार आपको देख रहा हूँ, तो हवा क्या है, ट्रांसपेरेंट है, हवा भी क्या है, ट्रांसपेरेंट है। उन्होंने 3 एग्जांपल्स हमसे पूछी थी, हमने 3 बता दी, ठीक हो गया। बाकी आपने भी तलाश करनी है और भी, जैसे पॉलीथीन की शीट होती है, जो आप कापियों पे शीट नहीं चढ़ाते पॉलीथीन की, चाहते हो ना, तो वो भी क्या होती है, वो ट्रांसपेरेंट होती है, ठीक है जी। तो व्हेन इज योर शैडो द शॉर्टेस्ट एंड लॉन्गेस्ट इन द सनलाइट, सूरज की रोशनी में जब आप खड़े होते हैं तो कब आपका साया बड़ा होता है और कब आपका साया छोटा होता है, बताओ जी। सुबह सुबह जब घर से निकलते हो बताओ, साया छोटा होता है बड़ा होता है, छोटा होता है। जब सूरज आपके पीछे होता है और आप स्कूल आ रहे होते हो तो साया छोटा होता है, इतना बड़ा होता है कि बस बहुत लंबा होता है साया, ऐसा ही है ना। और जब आप दोपहर के टाइम घर जाते हो तो आपका साया क्या होता है, बिल्कुल छोटा सा, बिल्कुल छोटा सा साया होता है। जब सूरज बिल्कुल आपके सर पे होता है ना एट नॉन टाइम, तो उसमें बेटा आपका साया बिल्कुल छोटा सा होता है। और शाम को क्या होता है, जब फिर नीचे फिर बड़ा हो जाता है। समझ आया कि नहीं आया, क्लियर हुआ नहीं हुआ। तो आवर शैडो इज लॉन्गेस्ट इन द सनलाइट इन द मॉर्निंग एंड इवनिंग,
सुबह और शाम को हमारा साया सूरज की रोशनी में बड़ा होता है, ठीक है। अवर शेडो इज शॉर्टेस्ट, हमारा साया छोटा होता है इन द सनलाइट एट नून, एट नून, दोपहर के वक्त। ठीक हो गया बेटा? प्रॉब्लम किसी को? एनी कंफ्यूजन? मसला सॉल्व हो गया, समझ आ गया आपको? द मून इज नॉन ल्यूमिनस। मून का मतलब क्या होता है? मून क्या है? चांद है। तो मून इज नॉन ल्यूमिनस। ल्यूमिनस का मतलब क्या होता है? जैसे सूरज से देखो रोशनी आ रही है ना, तो सूरज बताते खुद चमकदार है, लेकिन चांद बताते खुद चमकदार नहीं है, ठीक है ना, गैर रोशन है। सूरज खुद से रोशन है, तो चांद जो है उसकी अपनी रोशनी नहीं होती, लाइक करते। जैसे जमीन, जमीन की अपनी रोशनी है, जमीन से रोशनी निकलती है? नहीं निकलती, ठीक है। तो हाउ डज इट लुक ल्यूमिनस टू अस? इसलिए फिर चांद हमको शाम को क्या नजर आता है? हम लोगों को चांद शाम को चमकदार नजर आता नहीं आता, रोशन नजर आता नहीं आता। तो ऐसा क्यों है? चांद की अपनी रोशनी तो कोई भी नहीं है, पता है आपको? नहीं पता? चांद कहाँ पे है? ओ ऊपर, ऊपर है ना। तो सूरज की रोशनी क्या करती है? उस पर जाकर पड़ती है, और वहां से कहाँ आती है? जमीन पे, ठीक है। जैसे आप सूरज की रोशनी के सामने आईना रखो, शीशा, तो उससे लश्कारे पड़ते नहीं पड़ते? पड़ते हैं ना। तो चांद से जो लश्कारे हैं वो जमीन पे पड़ते हैं। चांद पे जो सूरज की रोशनी पड़ती है ना, उसका लश्कारा कहाँ पे पड़ता है? जमीन पे। तो ये मैंने लिखा मून इज ल्यूमिनस। जो चांद है वो रोशन होता है ड्यू टू द रिफ्लेक्शन ऑफ सनलाइट, सूरज की रोशनी के टकरा कर जमीन तक आने की वजह से। जो उसके साथ सूरज की रोशनी आकर टकराती है ना, उसके जमीन की तरफ पलट आने की वजह से चांद हमें रोशन नजर आता है। और अगर वो रोशनी जमीन तक ना आए, उधर ही रहे, तो चांद हमें क्या नजर आएगा? ब्लैक नजर आएगा, क्योंकि ब्लैक सरफेसेस कुछ भी कलर वापस रिफ्लेक्ट नहीं करती, सारी की सारी रोशनी को एब्जॉर्ब कर जाती हैं, सारी की सारी रोशनी को एब्जॉर्ब कर जाती हैं। तो मून इज ल्यूमिनस ड्यू टू द रिफ्लेक्शन ऑफ सनलाइट शाइनिंग ऑन इट। जो उसके ऊपर सूरज की रोशनी शाइन कर रही होती है ना, उस पर चमक रही होती है, उस पर पड़ रही होती है, उस रोशनी के जमीन के तरफ पलट आने की वजह से चांद हमें क्या नजर आता है? ल्यूमिनस नजर आता है, रोशन नजर आता है। कैन यू विन? क्या आप जीत सकते हो? इफ यू रेस, अगर आप दौड़ लगाओ विद योर शैडो, अपने साए के साथ, जीत जाओगे? तो फिर क्यों, क्यों भाई क्यों नहीं जीत सकते? कहता है टेल द रीजन, ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों हम अपने साए से क्यों नहीं जीत सकते? कि जीत सकते हो उससे? अब हमारे साथ साथ ही भागेगा वो, कभी तुम उससे आगे नहीं निकल सकते। मैं भी छोटे होते जब स्कूल जाया करता था, तो मैं कोशिश किया करता था कि अपने साए पे पाँव रखूं लेकिन नहीं रखने होता तो बात नहीं समझ आई आपको मेरी? अली, बात नहीं समझ आई आपको? क्या कहा मैंने? अपने साए पे पाँव रख सकते हो? क्यों? ऐसा क्यों है? क्योंकि जब हम पाँव आगे रखते हैं तो साया फिर कहाँ बनता है? आगे चला जाता है ऐसा ही है ना। No, we cannot win from our shadow in race because our shadow is formed due to our body. वो हमारी बॉडी की वजह से तो बन रहा होता है, ठीक है। वो हमारी बॉडी के साथ एसोसिएटेड होता है, हमारी बॉडी से अलग नहीं हो सकता, ठीक है। दैट इज फॉर्म ड्यू टू अवर बॉडी एंड शैडो कैन नॉट बी डिटैच्ड। जो शैडो है ना, आपका साया, आप उसे अलग नहीं कर सकते। डिटैच का मतलब होता है अलग करना ना, दूर करना। तो आप अपने साया को अपने आप से दूर कैन नॉट बी डिटैच्ड फ्रॉम अवर बॉडीज। हमारे जिस्म से हमारा साया अलग नहीं हो सकता। समझ आया नहीं आया? क्लियर हुआ? नेक्स्ट क्या है? व्हेन ए ट्रेन मूव्स अवे फ्रॉम यू, जब एक ट्रेन आपसे दूर जा रही होती है, तो उसकी आवाज आस्ता आस्ता तेज होती है या मध्यम हो जाती है? मध्यम होती है। तो इसका मतलब उसकी इंटेंसिटी कम होती है, बढ़ती है? कम होती है। बस यही इधर उन्होंने पूछा है। व्हेन ए ट्रेन मूव्स अवे फ्रॉम यू विल द इंटेंसिटी ऑफ इट्स साउंड इंक्रीजेस और डिक्रीजेस? जो उसके साउंड की इंटेंसिटी है वो बढ़ेगी, कम होगी? आपको पता है कम होगी। मैंने नीचे आपको रूल भी बता दिया। व्हेन ए ट्रेन मूव्स अवे फ्रॉम अस द इंटेंसिटी ऑफ इट्स साउंड विल डिक्रीज बिकॉज़ द इंटेंसिटी ऑफ साउंड डिक्रीजेस विद द इंक्रीज ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम द सोर्स। फिर सुन ले, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, करीब आएगी तो आवाज तेज होती जाएगी। जैसे जैसे आपका डिस्टेंस ट्रेन से क्या होता जाएगा, होता जाएगा, तो फिर क्या होगा? जो इंटेंसिटी है वो क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी।
When a train moves away from us, जब एक ट्रेन हमसे दूर हरकत करती है, the intensity जो शिद्दत है of its sound, उसकी आवाज की will decrease, वो कम हो जाएगी, because क्योंकि the intensity of sound जो आवाज की शिद्दत है decreases, वो कम हो जाती है with the increase of distance, फासले के बढ़ जाने से। जो सोर्स ऑफ साउंड का, यानी देखो आवाज किससे आ रही है, ट्रेन से आ रही है, तो जो सोर्स है उसका डिस्टेंस हमसे बढ़ता जाएगा, जो आवाज का मंबा है जहां से आवाज निकल रही है, जो हमारा उससे फासला बढ़ता जाएगा, आवाज की इंटेंसिटी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। ये रूल हमने पीछे भी प्रूफ किया था, ठीक है। बात समझ आ रही नहीं आ रही? मैंने कहा था ना, एक आपका दोस्त है वो कोबेल को आपकी क्लास में बजाएगा तो ज्यादा आवाज सुनाई देगी, बाहर जाके बजाएगा तो कम आवाज सुनाई देगी, और जो आपसे दूर होता जाएगा तो आवाज की इंटेंसिटी भी होती जाएगी, कम होती जाएगी। याद है ना आपको? सो ये हमने जवाब दे दिया इसका। अब कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चन है आपके, जिनका जवाब आपने खुद बनाना है जी। आ जाइए। सम एनिमल्स, कुछ जानवर, लाइक हेयर, जैसे कि खरगोश, एंड रैट, और चूहे, एक्चुअली रेज अप, एक्चुअली हकीकत में, रेज अप क्या करते हैं, ऊपर को उठाते हैं, डियर ईयर्स, अपने कानों को। देखा कभी कुत्ते भी अपने कान ऊपर कर लेते हैं? देखा है नहीं देखा? ऐसे ऐसे उसके कान घूम रहे होते हैं, खरगोश के तो खास तौर पे ऐसे ऐसे घुमा भी रहा होता है। तो व्हेन एंड व्हाई, कब और क्यों, डू दे डू दैट, कब और क्यों वो ऐसा करते हैं। बात समझ आई नहीं आई? कि जो खरगोश और चूहे हैं ये अपने कान क्यों ऊपर करते हैं, ठीक है, क्यों करते हैं और कब करते हैं। तो बेटा जवाब इसका ये है कि some animals like hare and rat actually raise up their ears when they feel danger। कब करते हैं, जब उन्हें कोई खतरा महसूस होता है, कोई आवाज आती है, तो अपने कान ऊपर करके वो घुमाते हैं, ऐसे चेक करते हैं क्या है, एक्टिव हो जाते हैं, ताकि वो फिर इकदामात उठा सकें अपनी जान बचाने के लिए, उस खतरे से बचने के लिए। क्या पता कोई जानवर उन्हें पकड़ने आ रहा हो, कहीं ये शिकार ना हो जाए ना, शिकारी से बचने के लिए ये पता करते हैं कोई खतरा तो नहीं है। समझ आया नहीं है? और बाल का तो ये ऊपर भी उठ उठ के ऐसे ऐसे देखते हैं, ऊपर उठ उठ के ना देखते हैं। देखा नहीं देखा कभी खरगोश को ऐसे ऊपर वाले पांव खड़े करके ऊपर को देख रहा होता है। तो दे रेज अप देयर ईयर्स इन ऑर्डर टू लिसन द साउंड सो दैट दे कैन टेक सेफ्टी मेजर्स। दे रेज अप, वो ऊपर की तरफ खड़े करते हैं देयर ईयर्स, अपने कानों को, इन ऑर्डर टू लिसन, सुनने की गरज से, द साउंड, आवाज को, सो दैट, ताकि, दे कैन टेक सेफ्टी मेजर्स, वो ले सकें हिफाजती इकदामात। टेक का मतलब लेना, और सेफ्टी का मतलब हिफाजती, और मेजर्स का मतलब इकदामात। टू सेव देम, अपने आप को महफूज करने के लिए, फ्रॉम डेंजर, खतरे से, या प्रीडेटर, किससे, शिकारी से, शिकारी से अपने आप को बचाने के लिए। क्लियर हो गया? The wood and charcoal are naturally non-luminous objects. Can they be made luminous? Wood लकड़ी को कहते हैं, और चारकोल क्या होता है, चारकोल क्या होता है, कभी देखा है? कोयले की तरह होता है, कोयला कभी देखा जो दुकानों से बाहर मिलता है, ठीक है, इस तरह का होता है चारकोल। तो वुड एंड चारकोल आर नेचुरली नॉन ल्यूमिनस, ये दोनों क्या होते हैं, कुदरती तौर पर गैर रोशन होते हैं ना। क्या लकड़ी चमक रही होती है? नहीं होती ना। और जो कोयला आपको दुकान से मिलता है वो चमक रहा होता है? बिल्कुल नहीं, ठीक है। तो कैन दे बी मेड ल्यूमिनस, क्या हम उन्हें चमकदार बना सकते हैं, उनसे रोशनी खारिज कर सकते हैं? कर सकते हैं, नहीं कर सकते? नहीं कर सकते, लकड़ी रोशनी खारिज नहीं कर सकती। अगर कर सकती है तो हाउ, कैसे कर सकती है? अब मैं आपको बताऊं, वुड एंड चारकोल कैन बी मेड ल्यूमिनस, हम उन्हें ल्यूमिनस बना सकते हैं बाय बर्निंग। जब लकड़ी को आग लगाओगे तो रोशनी देगी, नहीं देगी? वो कोयले को आग लगाओगे रोशनी देगा, नहीं देगा? आग तो नहीं देते। बनाया जा सकता है ल्यूमिनस, कैसे? उनको आग लगाकर। ठीक हो गया? जो आज समझ आया नहीं आया? यस, दे कैन बी मेड ल्यूमिनस बाय बर्निंग देम, उनको आग लगाकर हम उन्हें ल्यूमिनस बना सकते हैं। अच्छा, एक और बड़ी मजे की चीज है, ये जो बिजली पड़ती है आसमानों पे, किस किस ने देखी है आप में से? ये बिजली जो आसमानों पे पड़ती है, किस किस ने देखी है? दोनों ने देखी हुई है आपने? पक्की बात है। अच्छा, हाउ कैन यू कंपेयर, किस तरह आप मवाजना कर सकते हैं, मुकाबला कर सकते हैं, द स्पीड ऑफ लाइट, रोशनी की रफ्तार का, एंड द स्पीड ऑफ साउंड, और आवाज की रफ्तार का, कमिंग फ्रॉम द लाइटनिंग, जो किससे आ रही होती है? बिजली से, आसमानों से आ रही होती है। तो बताओ, रोशनी पहले आती है या आवाज पहले आती है? अब आसमान की तरफ देखो, पहले वहां पे बिजली पड़ती है, फिर ठा की आवाज आती है कुछ देर बाद, ऐसे ही है ना। इसका मतलब किसकी रफ्तार थे इधर, रोशनी की या आवाज की? पहले कौन पहुंचा, रोशनी या आवाज? पहले आप तक देखो, आसमान पे जो चमक पड़ती है वो पहले पहुंचती है या आवाज पहले पहुंचती है? चमक। तो चमक रोशनी है ना,
तो रोशनी की स्पीड ज्यादा हुई ना फिर, ठीक हो गया। तो ये लो जी, इन लाइटनिंग, जब बिजली पड़ती है, लाइट कम्स टू अस, रोशनी हम तक आती है, कम्स टू अस हम तक आती है, फर्स्ट पहले, पहले चमक पड़ती है ना, रोशनी आती है ना पहले, एंड साउंड और आवाज कम्स टू अस हम तक आती है आफ्टर सम टाइम, कुछ वक्त के बाद। जैसे क्या पता चला, रोशनी पहले आ गई तो रोशनी की रफ्तार तेज है, ठीक है। तो दिस शोज दैट द स्पीड ऑफ लाइट इज मोर, ये जाहिर करता है कि जो लाइट यानी रोशनी की जो स्पीड है वो ज्यादा है देन द स्पीड ऑफ साउंड, आवाज की रफ्तार से। क्लियर हो गया। तो आगे चलते हैं। मार्क टिक फॉर द प्लेजेंट साउंड्स एंड मार्क क्रॉस फॉर द अनप्लेजेंट साउंड्स शोन इन द पिक्चर, ठीक है। अब ये पिक्चर में आपको साउंड्स दिखा रहे हैं। बताओ, पैरट की जो आवाज होती है, इसे मकाओ कहते हैं, तो इसकी आवाज अच्छी लगती है बुरी लगती है आपको? अच्छी लगती है ना, इसलिए तो पेट के तौर पर रखा जाता है इसको, तो इस पर टिक लगा देते हैं। बिजली की कड़क अच्छी लगती है, ठा करके होता है, सारे डर जाते हैं बच्चे, निकलते नहीं है बाहर, तो ये अनप्लीजेंट है, ये नॉइज है। गिटार अच्छा लगता है? लो जी, ये जो स्पीकर की आवाज है ये अच्छी लगती है ना, जब इसके ऊपर नाद पड़ी जाती है ना, तो इट गिव अस द गुड सेंसेशन व्हेन इस पे अजान दी जाती है तो हमें बड़ा अच्छा लगता है। और जिसको अच्छा नहीं लगता वो शैतान ही हो सकता है, वो मुसलमान नहीं हो सकता। जिसको स्पीकर की आवाज के ऊपर, जो स्पीकर के ऊपर आजान आ रही होती है, जिसको वो अच्छी नहीं लगती ना, देखो आजान से शैतान भागता है। आजान से कौन भागता है? शैतान भागता है। इसलिए इस स्पीकर से आजान की जो आवाज आती है वो दुनिया की सबसे खूबसूरत तरीन आवाज है, ठीक हो गया। अच्छा, ये जो आप ही यहाँ पे नात पढ़ रही हैं ये भी अच्छी लगती है ना। और ये प्रेशर हॉर्न, हाँ, डरा देता है, इसलिए हम इसके ऊपर क्रॉस लगाएंगे। ये हमें कोई मजबूर नहीं कर सकता, ये हमारी चॉइस है। मुझे एक आवाज अच्छी लगती है तो मेरे लिए म्यूजिक होगी, जरूरी तो नहीं है कि जो चीज, तो इट इज माई चॉइस। क्लियर हुआ नहीं हुआ? तो हमने जो हमें अच्छा लगा हमने डाल दिया यहाँ पे, जरूरी तो नहीं है कि जो दूसरों को बुरी लगती है हमें भी बुरी लगे। क्लियर हुआ नहीं हुआ? हाँ, आप जितने भी नॉन मुस्लिम्स हैं उन्हें अजान की आवाज से तो चिढ़े ना, तो हम तो मुसलमान हैं, हमें तो आवाज जो अजान की आवाज है वो बहुत खूबसूरत लगती है, बहुत अच्छी लगती है, ठीक है ना। हमारे लिए तो सबसे बेहतरीन सबसे खूबसूरत जो आवाज है वो अजान की आवाज है। हमें अल्लाह का बुलावा आता है, हमें अल्लाह पुकार रहा होता है अपनी तरफ, आ जाओ मेरी तरफ, ठीक हो गया ना। हाँ, इन्वेस्टिगेशन का पहला क्वेश्चन है जी आपका, हैव यू एवर सीन द ईयर्स ऑफ ए फ्रॉग? हैव यू एवर सीन, क्या कभी आपने देखे हैं ईयर्स, कान ऑफ ए फ्रॉग, एक मेंढक के कान देखे हैं कभी? मछली के कान देखे हैं कभी? मछली के कान खाई है मछली, उसके कान होते हैं ऐसे जैसे हमारे बाहर कान है, नहीं होते ना बाहर की तरफ कान। और लोकस क्या होते हैं? घास का टिड्डा देखा है? ये देखे कभी? हाँ, ये घास खाते हैं, फसलें खा जाते हैं, इसे टिड्डी दल कहते हैं। ये देखो लोगों ने हाथों में कितने कितने पकड़े हुए, बड़े बड़े सांड की तरह फिटे हुए, क्या खा जाते हैं, सारी फसल बर्बाद कर देते हैं ये लोकस जो होते हैं ना। जी बेटा, ये देखो ये इतने ज्यादा होते हैं, फसल खा जाते हैं, तबाही फेर देते हैं फसल की, ठीक है। और ये ऐसी फसलों पे आते हैं जो लोग ज़कात नहीं निकालते ना, जो लोग अपनी फसल की ज़कात नहीं देते, ठीक है, उशर नहीं देते, अल्लाह के रास्ते में खर्च नहीं करते, तो फिर क्या होता है? फिर ये होता है, फिर ये आ जाता है, सारी फसल तबाह बर्बाद करके चला जाता है, खा के भूसा बना के चला जाता है उसे। समझ आया नहीं यार? अल्लाह की तरफ से उस पर आफतें आना शुरू हो जाती हैं। अल्लाह भी उसकी फसल की हिफाजत का जो जिम्मा अपने जिम्मे पर नहीं लेता, फिर उसको हवाले कर देता है बलाओं के। मेरे एक दोस्त थे, हमारे भाई आसिफ साहब, बड़े अच्छे इंसान है, वो हमें बता रहे थे कि उनका फारसी का बाग था यहाँ पे मुल्तान साइड पे, तो उन्होंने कहा कि उस फारसी के बाग की हमने ज़कात निकाली हुई थी, तो आसपास सारी फसलें तबाह हो गई थी, लेकिन वो जो फारसी का बाग था उसको टिड्डी दल ने कुछ भी नहीं कहा, क्योंकि हमने उसकी ज़कात दी हुई थी। उसके आसपास से गुजर गया लेकिन उसको कुछ नहीं कहा। तो ये देखो ना कितना बड़ा अल्लाह ताला का मौजज़ा है। आज भी होते हैं मौजज़े अगर हम अल्लाह की माने तो, ठीक हो गया। तो बात हो रही, देखो लोकस के कान नजर आ रहे हैं कहीं पे? मुझे तो नजर नहीं आ रहे, अगर आपको आ रहे हो तो मुझे बताइएगा लाजमी। नजर आ रहे हैं कहीं पे कान? नहीं, हमारी तरह के कान तो नहीं है ना, तो बेटे इनके कान अंदर होते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं ना। तो हाउ डू दोज एनिमल्स हियर साउंड? ऐसे जानवर कैसे आवाज सुनते हैं? हाउ डू दोज का मतलब वो एनिमल्स जानवर, हियर साउंड आवाज सुनते हैं, तो कैसे सुनते हैं?
Frogs, locusts and fish do not have external ears like us. इनके बैरूनी कान नहीं होते हमारी तरह. However, they do have eardrums. लेकिन इनके कान के पर्दे होते हैं. And an inner ear. और इनके अंदरूनी कान होते हैं. The frog ear is called a tympanum. Tympanum. For frogs and locusts. Locusts के भी tympanum होते हैं और tympanum होते हैं और किसके? फ्रॉग्स के भी होते हैं. और मछली के लिए वो जो अंदरूनी कान का पर्दा होता है उसे कहा जाता है ऑटोलिथ्स. ऑटोलिथ्स. ठीक है. तो फॉर फिश दे आर कॉल्ड ऑटोलिथ्स. इन्हें ऑटोलिथ्स कहते हैं. ठीक है. मछली के भी अंदरूनी कान होते हैं. और मछली के अंदर बेटा एक और कम्प्लेक्स सिस्टम होता है. जो वेव्स की जो मोशन है ना, पानी के अंदर जो वेव्स की मोशन है उसको भी वो सेंस कर लेती है. एक तो उनके अंदर इनर ईयर्स होते हैं ऑटोलिथ्स की फॉर्म में, और दूसरा बेटा उनके अंदर एक और मैकेनिज्म होता है जिसके जरिए से वो थरथराहट को महसूस कर लेती है. ठीक है. और इनके अंदर भी दूसरे सिस्टम अल्लाह पाक ने पैदा किए हुए होते हैं जिनके जरिए से ये जमीन के अंदर होने वाली वाइब्रेशंस तक को फील कर लेते हैं. ठीक हो गया जी. और कुछ के मैं अभी पढ़ रहा था आज सुबह, कुछ की जैसे लाल बेग है उसकी टांगों पे छोटे छोटे बाल होते हैं, तो वो बालों की तरतराहट के जरिए से महसूस कर लेता है खतरे को. समझ आया नहीं है? तो ये अल्लाह पाक ने इनके अंदर मैकेनिज्म्स रखे हैं जिनके जरिए से ये आवाज को फील कर लेते हैं. यूज ए टॉर्च लाइट. टॉर्च पता है टॉर्च क्या होती है? एंड फाइंड आउट हाउ मच लाइट पासिस थ्रू द ऑब्जेक्ट्स लिस्टेड बिलो. और मालूम करें हाउ मच लाइट, कितनी लाइट जो है वो गुजरती है फ्रॉम द ऑब्जेक्ट्स इजसाम से लिस्टेड बिलो, जो नीचे आपको दिखाए गए हैं. अब आपने ये काम करना है. विंड पैन, ये जो खिड़की है इसका जो शीशा, इसके अंदर से कितनी रोशनी गुजरती है? सारी गुजरती है नहीं गुजरती? कंप्लीटली गुजरती है, पार्शली गुजरती है, या डू नॉट पास एट ऑल, या नहीं गुजरती? ये वाला एक्सपेरिमेंट अभी आपने खुद करना. मेरे नजदीक ये वाला काम है. ठीक है. घर जाके खुद भी करना. ठीक हो गया. वैक्स पेपर, इससे क्या होती है? पार्शली गुजरती है. वाइट थिन क्लॉथ दुपट्टा, दुपट्टे से क्या होती है? उससे भी पार्शली गुजरती है. ज्योमेट्री बॉक्स से नहीं गुजरती, डू नॉट पास. ठीक हो गया. और काइट पेपर, जो काइट यानी गुड्डी बनाने वाला, नहीं पतंग बनाने वाला पेपर जो होता है, उससे रोशनी गुजरती है नहीं गुजरती? थोड़ी सी गुजरती है ना, पार्शली गुजरती है उससे, उसके अंदर से. तो हम यहाँ पे टिक लगाएंगे. और टिश्यू पेपर से क्या होती है? थोड़ी सी गुजरती है. और वुडन डोर से, लकड़ी के दरवाजे से बिल्कुल नहीं गुजरती. गुजरती है? दरवाजा बंद करो, रोशनी इधर आएगी? नहीं आएगी ना. फिर क्लीन वाटर, बिल्कुल साफ पानी से गुजरती है नहीं गुजरती? कंप्लीटली गुजरती है. कार्डबोर्ड से बिल्कुल नहीं गुजरती. ये हमने टेबल फिल कर लिया. ठीक हो गया बेटा. इसके बाद एक प्रोजेक्ट है जिसमें हमने थोड़ी सी एनिमेशंस देखनी है. मैं आपको किताब से दिखा देता हूँ. ये आपका एक प्रोजेक्ट है. उस प्रोजेक्ट में आपने क्या करना है जी? पिन होल कैमरा आपने बनाना है बाय यूजिंग द कार्डबोर्ड, वैक्स पेपर और टिश्यू पेपर. ऑब्जर्व द इमेज फॉर्म बाय इट. ऑन विच प्रिंसिपल ऑफ लाइट इट डज वर्क. किस प्रिंसिपल ऑफ लाइट पे ये काम करता है. और व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इट्स इमेज. और इसके इमेज की क्या खुसूसियात है. ये प्रोजेक्ट आपने करना है. लेकिन मैं आपको एक एनिमेशन दिखा देता हूँ जिससे आपको पता चल जाएगा कि पिन होल कैमरा कैसे बनाया जाता है. कैंची चाहिए आपको, टिश्यू पेपर चाहिए आपको, गम वगैरह चाहिए आपको. ये एक कॉटन ले लेंगे इसे, इसके ऊपर गम लगाएं. ये ब्लैक पेपर्स, ठीक है, कार्बन पेपर्स हैं. ब्लैक पेपर मिल जाता है ना बाहर से. ये ग्लू लगा दिया इसके ऊपर, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी. इसको ऊपर से बंद कर दिया. प्रोजेक्ट भी कंप्लीट हो जाएगा. क्या ख्याल है? लो जी, एक तरफ से काट दिया उसे. ठीक हो गया. अब ये ग्लू लगा रहे हैं इसके ऊपर. व्हाइट पेपर लगाया, टिश्यू पेपर भी लगा सकते हैं आप इसके ऊपर.
ये सारे पे ब्लैक पेपर लगा दिए। सारे के ऊपर ब्लैक पेपर चढ़ा देंगे। ठीक हो गया? ठीक हो गया? Yes. यहाँ से ऐसे साइडों से काटना है इसको, ठीक है? अब ये जुड़ जाएगा बिल्कुल ठीक ठाक। ये टिश्यू पेपर लगाया इसके ऊपर, या कोई भी वाइट पेपर आप लगा दें। ये देख लेना बेटा, डाइनर्स को मिलाओ, जहां पे वो मीट करे वहां से आपने होल करना है, ठीक है? ये आपने होल कर देना इसके अंदर। ठीक हो गया? Yes. क्या समझ आया? वो छोटे से डॉट से देख रहा है और यहाँ से रोशनी अंदर दाखिल हो रही है और इसका इमेज अंदर बन रहा होगा, ठीक है? ये सारी उसकी ड्राइंग है। ये यहाँ पे क्या है? सीधा दरख्त है ना, यहाँ अंदर उल्टा बनेगा। यहाँ पे क्या बन रहा होगा? उल्टा। उल्टा। ठीक है? ये स्क्रीन जो वाइट स्क्रीन आपको यहाँ नजर आ रही थी ना एक साइड में, Yes. उस पे देखना आपने पिन होल से उसकी तरफ मूव करके। दिखा तो रहे हैं, यही तो दिखा रहे हैं, ये अंदर दिखता है इस तरह का। ऐसे ये वाला बेटा अंदर दिखता है, ये वाला ना, ये अंदर दिखता है। सर ऐसे जोड़ के। हाँ, उधर से देखोगे ना आप, इधर टिश्यू पेपर लगाना सिर्फ आपने, Yes. ठीक है ना? तो टिश्यू ये इधर जब होल से देखोगे ना, होल से, मेरी बात समझ आ रही है नहीं आ रही? Yes. तो आपको इस तरह का दिखेगा। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देख रहे हो? वो व्हाइट पेपर जो था ट्रेसिंग पेपर था, ठीक है? ऐसा ही था ना, इधर व्हाइट पेपर लगाया था और इधर हमने होल किया हुआ था, Yes. बाकी सारे के ऊपर ब्लैक शीट चढ़ाई हुई थी। Yes.
ये देख रहे हो, यहाँ पे आपको इस स्क्रीन के ऊपर एक इन्वर्टेड इमेज दिखाई देगा इस ट्री का, यहाँ पे इस स्क्रीन के ऊपर मध्यम सा। ठीक हो गया, समझ आ गया ना, इस तरह होता है। और वो ये था कि मेक ए सिंपल म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट विद ए वुडन बोर्ड, आयरन नेल्स, थिन स्टील वायर ऑफ डिफरेंट लेंथ एंड हैमर, थोड़े के साथ ना आपने ये बनाना है। ऑन विच प्रिंसिपल डज इट दिस इंस्ट्रूमेंट वर्क, तो ये वर्क करता है किस पे, वाइब्रेटिंग बॉडीज क्रिएट करती हैं किसको, साउंड को, वाइब्रेशंस क्रिएट करती हैं साउंड को। डू नॉट फॉरगेट टू ऑब्जर्व द इंटेंसिटी ऑफ साउंड प्रोड्यूस्ड बाय दिस इंस्ट्रूमेंट एज वेल, और इंटेंसिटी को भी ऑब्जर्व करना आपने भूलना नहीं है जो इस इंस्ट्रूमेंट से पैदा होगी। अब हम देख लेते हैं कुछ थोड़े से एक्सपेरिमेंट्स, हमें पता चल जाएगा कैसे बनेगा। 4 मिनट की वीडियो है, जल्दी जल्दी देखते हैं। हम्म अल्फी लगा रहा हूं। अभी उसके ऊपर पेपर लगा रहे हैं, ठीक है। डायफ्राम, ठीक हो गया। अब इसमें भी अल्फी लगा रहे हैं। ये कील लगा दिए हैं। अब ये वायर लगाएंगे, ठीक हो गया। अब इसको लपेटेंगे। ये देखो, ओके, प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया। एनी प्रॉब्लम? सो मैंने एक वर्ड देखा था, ऑटोलिथ्स, प्रॉब्लम किसी को?
अभी हम देखते हैं जी पिन होल कैमरा का वर्किंग प्रिंसिपल जो आपसे पूछा गया आपके प्रीवियस प्रोजेक्ट में, उसमें याद रखिएगा लाइट ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट पाथ। ये जो पॉइंट है ना जिसकी टिप है, इसका इमेज कहाँ बनेगा, यहाँ पे, और ये जो इसका फुट है इसका इमेज कहाँ बनेगा, यहाँ पे। तो लाइट ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट पाथ का जो प्रिंसिपल है आपका, जो हमने प्रूव भी किया था, वो यहाँ पे यूज हो रहा है। और ये मैं आपको दिखा भी देता हूँ, ये देखें कि लाइट रेक्टिलिनियर मोशन का मतलब था स्ट्रेट लाइन मोशन, स्ट्रेट पाथ मोशन जो होती है। तो लाइट ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट पाथ का जो रूल है, इसको यूज करके पिन होल कैमरा जो है वो वर्क करता है। और जो आपका म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है वो किस बेस पे काम करता है, वाइब्रेटिंग बॉडीज प्रोड्यूस साउंड। वाइब्रेटिंग बॉडीज जो होती हैं वो क्या पैदा करती हैं, साउंड प्रोड्यूस करती हैं। तो वो मैं अभी आपको दिखा भी चुका हूँ। यहाँ पे देखें, ये जो इन्होंने भी इंस्ट्रूमेंट बनाया था उसके अंदर ये डायफ्राम वाइब्रेट कर रहा था। आप इसको तार को खींचेंगे ना तो डायफ्राम भी साथ साथ वाइब्रेट करेगा, तो लाउड साउंड प्रोड्यूस होगी। क्लियर हुआ नहीं हुआ? लाउडनेस को आप इंक्रीज कर सकते हैं बाय इंक्रीजिंग द वाइब्रेटिंग एरिया। तो ये बहुत सारे प्रिंसिपल्स, मजे मजे के प्रिंसिपल्स आप लोगों को 10वीं क्लास में पढ़ाए जाएंगे, बैटरी की जो फिजिक्स है उसके अंदर। तो मेरा काम था आपको सिर्फ प्रिंसिपल बता देना, वो मैं बता चुका हूँ। प्रोजेक्ट कैसे प्रिपेयर करना है वो मैं दिखा चुका हूँ आपको। लेक्चर आपने अब खुद सुनना है। इंशाल्लाह इवनिंग तक ये लेक्चर अपलोड हो जाएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद। जिंदाबाद।